Hello, dear students. In previous lecture, we discussed about S block, P block, D block, and F block elements. In today's lecture, we discuss about metals, non-metals, and metalloids. So first off, in a periodic table, elements are classified into three categories: metal, non-metal, and metalloids. Element classify metal, non-metal, and metalloids. Here in periodic table, S block elements are all the metals. Here in P block element, group number 18, group number 17 are non-metals, and here these orange color element boron, carbon, nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur, selenium, these elements are also non-metals. ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो पूरे का पूरा मेटल है। ये भी स्काई ब्लू कलर में आपको दिया है, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, वो भी सारी मेटल्स है। देखो, अल्कली मेटल्स, फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये दोनों मेटल्स ग्रुप है। फिर ट्रांजिशन मेटल्स, ये जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स डी ब्लॉक एलिमेंट। फिर ये जो है पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, यानी ये सारे एलिमेंट एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, वो सारे के सारे। फिर ये जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम एंड पोलोनियम, वो सारे के सारे हैं मेटलॉइड्स। पहले मैंने मेटल्स दिखाया, ये मेटलॉइड्स है। अब बात करेंगे नॉन मेटल्स की। तो देखो, ये सारे ऑरेंज कलर में जो है वो सारे के सारे नॉन मेटल्स है। ये हैलोजेंस है, पूरा 17 ग्रुप, और लास्ट ग्रुप है इनर्ट गैस ग्रुप। और लास्ट में जो दो सीरीज है लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। अभी मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में देखें तो देखो, द एलिमेंट हैविंग मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या कह सकते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर कॉल्ड मेटल्स। जो एलिमेंट की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। एग्जाम्पल, ग्रुप नंबर 1, अल्कली मेटल हैव हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, सो दे आर मोर मेटालिक इन नेचर। नाउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से 78% एलिमेंट मेटल्स है, और बाकी के जो एलिमेंट्स है वो नॉन मेटल एंड सेमी मेटल्स है। मेटल्स कहाँ पे प्लेस करती है? तो मेटल्स पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड जो एस ब्लॉक है वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल, तो देखो, मेटल्स कॉमनली हमें कौन से स्टेट में मिल जाती है? सॉलिड स्टेट में एट अ रूम टेम्परेचर। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी यानी Hg, और मर्क्यूरी कौन से स्टेट में एग्जिस्ट कर रही है? लिक्विड स्टेट में। फिर मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। यहाँ पे भी दो एक्सेप्शन है। फर्स्ट, गैलियम। तो स्टूडेंट्स, गैलियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो है 303 केल्विन, यानी 30 डिग्री सेल्सियस। तो हम देख सकते हैं कि गैलियम को अगर हम रूम टेम्परेचर पे रखें तो वो मेल्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, क्योंकि बाकी जितनी भी मेटल्स है उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। गैलियम और सीजियम के मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो है, अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस, यानी रूम टेम्परेचर।
फिर देखो ये भी हमें पता है कि मेटल्स हैव गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, राइट, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। फिर मेटल की दो ये प्रॉपर्टी वेल नोन प्रॉपर्टी है, मैलिएबल प्रॉपर्टीज एंड डक्टाइल प्रॉपर्टीज। फिर देखो ये इम्पॉर्टेंट है बराबर कि ग्रुप्स और पीरियोड्स में मेटालिक कैरेक्टर कब इंक्रीज होगा और कब डिक्रीज होगा। तो देखो ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पे आपको क्या मिल रहा है, मेटल, और राइट हैंड साइड पे आपको क्या मिला, नॉन मेटल। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ग्रुप में अप टू डाउन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो मेटालिक नेचर इंक्रीज इन डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। अगर मैं बात करूँ लिथियम और सीजियम दोनों में से ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर किसका है, तो कि सीजियम का। अभी बात आती है पीरियड, तो वेर एज इट ग्रेजुअली डिक्रीज फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। तो मैंने पहले ही बता दिया मेटालिक कैरेक्टर पीरियड्स में क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये मेटल्स है, ये भी मेटल्स है सारी, ये सेमी मेटल्स है, और यहाँ पे आ गई नॉन मेटल्स, तो ये डिक्रीज होता दिखाई दे रहा है हमें। फिर देखो ये यहाँ पे एक नोट है कि द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीज डाउन द ग्रुप वेर एज डिक्रीज फ्रॉम टू लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड। तो पीरियड में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर है वो डिक्रीज होगा, यानी मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा, और ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। अभी बात आती है नॉन मेटल्स। तो देखो नॉन मेटल अपोजिट प्रॉपर्टीज़ होगी। तो पहली चीज़ बता दी है कि मेटल्स क्या थी, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो नॉन मेटल्स क्या होगी, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। एग्जाम्पल ग्रुप नंबर 7A यानी ग्रुप नंबर हैलोजन पूरा, high electronegative element, so they are called non-metallic character. All the non-metals are present to right hand side in the periodic table, पहले भी मैंने बता दिया था। एक्सेप्शन यहाँ पे हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में बीच में बिलोंग कर रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो देखो नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट और गैसियस स्टेट और लिक्विड्स। ब्रोमीन हमें रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में मिल जाता है। सेकंड, तो मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, हियर ऑल्सो एक्सेप्शन बोरॉन एंड कार्बन। बोरॉन एंड कार्बन नॉन मेटल्स है, बट बोरॉन एंड कार्बन के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर है, हाईली है, इसीलिए एक्सेप्शन है ये। मेटल्स हमें पता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉलिड आर ब्रिटल, ब्रिटल यानी क्या, बरड़, टूट जाना, ब्रेक डाउन हो जाना। सो नाइदर मैलिएबल प्रॉपर्टी और डक्टाइल प्रॉपर्टी, नॉन मेटल्स ब्रिटल होने के कारण उसके अंदर मैलिएबल और डक्टाइल प्रॉपर्टीज़ नहीं होती है। अभी हमें पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स ऑफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर इन ग्रुप्स और पीरियड्स देखना है। तो जो मेटालिक कैरेक्टर था उनका अपोजिट है टोटली। देखो
ये है अपना पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे क्या है, मेटल्स है। यहाँ पे क्या आ जाता है, नॉन मेटल्स। तो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज इन पीरियोड और डिक्रीज इन ग्रुप। तो देखो दिया है नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीज डाउन द ग्रुप। देखो ऐसे डिक्रीज होता जाएगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर, और पीरियड में क्या होगा, इंक्रीज होगा, दिया ही है। देखो वेर एज इट ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। चलो ये भी एक नोट कर लो यहाँ पे कि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप वेर एज इट इंक्रीज फ्रॉम टू लेफ्ट टू राइट इन पीरियड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम आगे पढ़ेंगे, ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इसीलिए पीरियड में नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज होता है। चलो तीसरा पॉइंट है मेटालॉइड्स। तो देखो जो एलिमेंट मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों नेचर शो कर रहे हैं उन्हें हम कहते हैं मेटालॉइड्स और सेमी मेटल्स। एग्जाम्पल तो मैंने पीरियोडिक टेबल में भी बता दिया था, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, फिर सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे के सारे मेटालॉइड्स है। पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट वो हमें देखना है। तो पीरियोडिक ट्रेंड इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, तो देखो द रिपीटिशन of properties of element at regular intervals in the periodic table is known as periodicity, and the properties are known as periodic properties. So there are many observable patterns in the physical and chemical properties of the element. देखो एलिमेंट की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें डिफरेंट ऑब्जर्वेशन मिलते हैं। डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, लेफ़्ट टू राइट इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो मेन हमें दो चीज़ देखनी है, डाउन द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड, लेफ़्ट टू राइट। ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे कितनी है, तो 6 टाइप की है। वी विल डिस्कस द periodic trend in physical property with respect to first atomic radius, second ionic radius, third ionization enthalpy, fourth electron gain enthalpy and electronegativity। ये सारी यहाँ पे हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है। Now first we discuss about atomic radius। तो देखो एटॉमिक रेडियस किसे कहते हैं, तो एटम में जो सेंटर है, न्यूक्लियस है वो, और आउटर मोस्ट सेल है, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस। तो ये डेफिनेशन, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। देखो मैं आपको विथ पिक्चर दिखाता हूँ यहाँ पे। ये कोई एक एटम है, बीच में जो रेड कलर है वो है न्यूक्लियस, इसके अराउंडिंग जो दिया है वो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, फिर आपको आउटर मोस्ट, ये सारा ये आउटर मोस्ट सेल है। क्लियर। अभी हमें दोनों के बीच का ये डिस्टेंस, यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिस्टेंस, इन्हें हम क्या कहते हैं, एटॉमिक रेडियस कहते हैं। क्लियर हुआ। चलो, एज इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज इट्स मेजरिंग यूनिट। देखो एटॉमिक रेडियस बहुत स्मॉल होती है और उसको जो मेज़र करने की यूनिट्स है वो लेंथ है, तो उनमें हम स्मॉल यूनिट पिकोमीटर, एंगस्ट्रॉन और नैनोमीटर यूज़ करते हैं। इसके टेक्निक्स कौन से है, कौन से मेथड्स है, तो फर्स्ट एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड और सेकंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड।
एटॉमिक रेडियस मेज़र करने के लिए टू मेथड्स है, एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। अभी टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, तो देर आर थ्री टाइप्स। देखो, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ बॉन्ड द एटॉमिक रेडियस आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स: कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस एंड वांडर वाल्स रेडियस। वांडर वाल्स एक साइंटिस्ट का नेम है। नाउ फर्स्ट, व्हाट इज कोवैलेंट रेडियस? तो स्टूडेंट्स, कोवैलेंट रेडियस किसे कहेंगे? तो डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है कि द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम of the same element in a molecule is known as covalent radius। चलो देखते हैं एग्जाम्पल। क्लोरीन मॉलिक्यूल है मेरे पास, तो देखो क्लोरीन मॉलिक्यूल में क्या हो गए, क्लोरीन और क्लोरीन ऐसे दो एटम हो गए। ये क्लोरीन का सेंटर, ये सेकेंड क्लोरीन का सेंटर। टोटल डिस्टेंस जो हम मेज़र करेंगे उनको आपको क्या करना है, हाफ, उन्हें हम कहेंगे कोवैलेंट रेडियस। तो देखो यहाँ पे मैं पिक्चर के साथ दिखाता हूँ। ये दो क्लोरीन एटम के ये सेंटर, ये टोटल डिस्टेंस हुआ, इनको आपको करना है हाफ। तो देखो यहाँ पे लिखा है टोटल डिस्टेंस कितना मिलता है, 198 पिकोमीटर। इनका हाफ करोगे आप, तब आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 99 पिकोमीटर। सो कोवैलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन एटम इज 99 पिकोमीटर। क्लियर? नाउ सेकेंड, मेटालिक रेडियस। तो मेटालिक रेडियस किसे कहेंगे, सेम प्रोसीजर है, बट यहाँ पे हमें टू एडजेसेंट एटम देखने हैं। देखो ऐसे मेटल्स में ऐसे मेटल के एटम्स पास पास अरेंज होते हैं। इसमें हमें मान लो ये वन एटम और ये सेकेंड एटम, ये दोनों के बीच का जो हाफ डिस्टेंस होगा, इन्हें हम कहेंगे मेटालिक रेडियस। डेफिनेशन देखो, द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एटम ऑफ अ मेटालिक क्रिस्टल्स इज नोन एज मेटालिक रेडियस। देखो आपको विथ डायग्राम यहाँ पे दिखाते हैं कि मुझे कॉपर का मेटालिक रेडियस चाहिए। तो ये कॉपर का एक एटम और ये कॉपर का सेकंड एटम एडजेसेंट है, पास पास है, तो इनका टोटल डिस्टेंस हमें मिला 256 पिकोमीटर। इनको आप कर लो हाफ। तो यहाँ पे मैं अगर हाफ करूँ तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, 128 पिकोमीटर। सो मेटालिक रेडियस ऑफ कॉपर वो होगी 128। जो मेटल्स की रेडियस होती है उन्हें हम कहते हैं मेटालिक रेडियस। देखो यहाँ पे 128 आएगा। तीसरा आता है वांडर वाल्स रेडियस। तो सेम ही है, वांडर वाल्स सभी में हमें हाफ डिस्टेंस ही लेना है। तो देखो इनका डेफिनेशन, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम belonging to the two neighboring molecules of an atom in the solid state is known as van der Waals radius। देखो डायग्राम के साथ, van der Waals radius ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। देखो ये पूरा एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2 और ये सेकेंड क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मिला, 3.72 एंगस्ट्रॉन। तो ये रेडियस इनका हम हाफ करें तो हमें मिलेगा 1.86 एंगस्ट्रॉन, और इन्हें कहते हैं क्लोरीन का वांडर वाल्स रेडियस। और क्लोरीन का हमने एटॉमिक रेडियस निकाला था, वो कितना था, 99 पिकोमीटर, फर्स्ट जो निकाला था।
तो एटॉमिक रेडियस, वो कोवैलेंट रेडियस जो था क्लोरीन का वो 99 था, और वांडरवाल्स कितना मिला, 1.86 एंगस्ट्रॉम। अभी हमें ये मेन पॉइंट देखना है कि रेडियस ग्रुप में और पीरियड में कैसे कैसे पीरियोडिसिटी दिखाती है, यानी इंक्रीज कब होती है और डिक्रीज कब होती है। तो इन्हें कहा है ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडाई ऑफ एलिमेंट। तो देखो, ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट, तो इट कैन बी एक्सप्लेन इन द टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एंड एनर्जी लेवल। इसे हम न्यूक्लियर चार्ज और एनर्जी लेवल के टर्म्स में समझा सकते हैं। चलो समझते हैं। एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड, पीरियड में पहले समझते हैं। तो देखो, अक्रॉस द पीरियड outer electron are in the same valence shell, वैलेंस शेल इनका सेम होगा। सो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, रिजल्टिंग इंक्रीज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस। अगर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो ऑर्बिटल क्या होगी, श्रिंक होगी। सो रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो देखो दिखाया है, as the nuclear charge increases the atomic radius decrease across the period left to right। देखो, इनको हम पिक्चर के साथ देखते हैं। देखो, ये है सेकंड पीरियड, लिथियम की एटॉमिक रेडियस, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और लास्ट नियॉन। तो आप देख सकते हो कि इनका एटॉमिक साइज लिथियम का सबसे बड़ा और नियॉन का सबसे छोटा। एटॉमिक साइज यहाँ पे क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। क्लियर? क्यों? तो देखो, ये सभी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 ही है, आप देख सकते हो, यानी ऑर्बिट 2 ही है, बट इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है और इनका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है। सो अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, सो ऑर्बिट को क्या करेगा, श्रिंक करेगा। इसीलिए यहाँ पे एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट, देखो ये लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, डिक्रीजेज हो रहा है। ये यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। चलो अभी हम ग्रुप की बात करें, इन अ ग्रुप। तो अगर एटॉमिक रेडियस पीरियड में डिक्रीज होगा तो ग्रुप में ऑलवेज इंक्रीज होगा। जो भी प्रॉपर्टीज पीरियड में डिक्रीज होती है वो ग्रुप में क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो अभी से मैं बता दूँ, ग्रुप में रेडियस इंक्रीज होगी। देखो, in a group atomic radius increase because the number of shell increase in the same energy level। चलो यहाँ पे समझाते हैं। ये पीरियोडिक टेबल, तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए, सो ऑर्बिट इंक्रीज होगी, सो रेडियस भी इंक्रीज होगी। आप देख सकते हो ऐसे। देखो, लिथियम के बाद सोडियम का एटॉमिक साइज बढ़ा, फिर पोटेशियम का और बढ़ा, रुबेडियम का और बढ़ा, सीजियम का और बढ़ा, फिर फ्रांशियम का भी ऐसे बढ़ेगा। क्यों? तो देखो, ये n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, तो आप देख सकते हो ये एटम n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, फिर ये एटम n इक्वल्स टू 1 2 3, यहाँ पे लिख सकते हैं n इक्वल्स टू 2 था, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4 के लिए आप देख सकते हो न्यूक्लियस 1 2 3 एंड 4। तो ऐसे एटम का साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। चलो ये दो मेन फार्मूला आप नोट कर लो। देखो, एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज।
और सेकेंड, एटॉमिक रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल इन द सेम एनर्जी लेवल। अभी यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस की बात करेंगे। तो एक्सेप्शन इन ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट। तो देखो, नोबल गैस आपने नोट किया होगा, तो नोबल गैस जो नियोन था उसका एटॉमिक साइज थोड़ा सा बढ़ गया था। क्यों? रीज़न दिया है, नोबल गैस आर द एक्सेप्शन। इट इज़ बिकॉज द नोबल गैस आर कंपेयर विद द वांडर वाल्स रेडियस which is always greater than covalent radius। तो बस स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने देखा मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, और सेकंड पॉइंट देखा हमने एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में 3 टाइप्स थे, एक था कोवैलेंट, दूसरा था मेटालिक और था वांडरवाल्स। और हमने लास्ट में देखा रेडियस के ट्रेंड्स। तो 2 ही पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, और इसको अच्छी तरह से लर्न करना कि ग्रुप। तो देखो, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप कोई भी रेडियस हो, और एटॉमिक रेडियस में कोई भी रेडियस हो, वो रेडियस क्या होगी? ऑलवेज इंक्रीज होगी। ये मेन पॉइंट। ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो रेडियस क्या होगी? इंक्रीज होगी। और ये साइड में लिख रहा हूँ पीरियड के लिए। तो देखो, पीरियड्स में हम क्या करते हैं? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जैसे मूव करेंगे, वैसे जो रेडियस है वो रेडियस क्या करेगा? कम होता जाएगा, डिक्रीजेज होगा। ये 2 पॉइंट अच्छी तरह से नोट करना। आगे हमने जो समझाया, तो इतना ही आज के लिए हम रखते हैं, इसको अच्छी तरह से लिख लेना।